Hello everyone, this is Vinay Bandyopadhyay. I'm a third professional MBBS student of Bankura Shambhalini Medical College and Hospital. Welcome to my channel. आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। कितने सारे मॉक टेस्ट आपको देना है, कब देना है, सब कुछ के बारे में एंड पेपर एनालिसिस के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए आते हैं हमारे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंस आपको क्यों देना है, कब देना है, कितने सारे मॉक टेस्ट देना है, कौन से पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट आपको खरीदना है एंड प्रोबेबली इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है हाउ टू एनालाइज पेपर। आप कोई भी एक मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके पेपर को कैसे एनालाइज किया जाए, इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कितने सारे टाइप के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं नीट्स के, तो वो आ गया हमारा। एक है क्लास 12 के स्टूडेंट, एक है जिन्होंने नीट में 2022 में अपीयर हुए थे वो लोग, और एक ने लिख दिया यहाँ पर अदर्स। क्लास 12 के मतलब जो लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर 11 से 12 में वो लोग 2022 में है तो 2023 में दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट 2023। जिन्होंने नीट इस साल दिया है वो लोग, एंड अदर्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि और कोई अगर स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग हो, कोई ऑनर्स कर रहा वो लोग अगर नीट देना चाहे तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये सारी टाइप के स्टूडेंट्स नीट में अपीयर होने जा रहे हैं। तो पहली बात तो हम आते हैं मॉक टेस्ट देंगे क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो भैया, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरीके का है कि ये तुम्हें जो भी एग्जाम के लिए आप अपीयर होने जा रहे हो उसका एक आउटलाइन देगा। अगर आप यहाँ पर नीट की तैयारी करोगे, नीट की अगर तुम तैयारी करोगे तो तुम इसी के मॉक दोगे ना। कोई जो जेई एडवांस का तैयारी कर रहा है तो जेई एडवांस के मॉक टेस्ट देगा, जो जेई मेंस का कर रहा है तो मेंस का देगा। तुम अगर नीट के कर रहे हो तो नीट के दोगे। दैट्स व्हाई गिव्स एन आउटलाइन ऑफ द एग्जाम। ये हो गया अपॉर्चुनिटी टू फेस एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन तुम बहुत मतलब क्या प्रैक्टिस पेपर, इसमें तुम बहुत सारे क्वेश्चन फेस करोगे ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर के, और इससे तुम्हारा क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगा। अब इन सारी बातों को अगर हम एक साथ ले ले, अगर हम इन सारी बातों को इसको एंड इसको अगर हम एक साथ ले ले तो तीनों को मिला के पता है क्या बनता है कि यू विल गेट अ होल्ड ऑफ योर नर्व्स, होल्ड ऑफ योर नर्व्स। अब ये क्या है, ये वो है जो तुम्हें एग्जाम हॉल में घबराने नहीं देगा, जो तुम्हें एग्जाम हॉल में घबराने नहीं देगा चाहे सिचुएशन कुछ भी आ जाए। तुम बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें एग्जाम हॉल में घबराहट महसूस नहीं होगी। एग्जाम हॉल में तुम अपने आप को खो नहीं दोगे, तुम्हारा ब्रेन जो है वो स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्टेबिलिटी तुम्हें कैसे मिलेगा कि मॉक टेस्ट को बार बार देने के बाद। अब हम आते हैं कि हमें कितने सारे मॉक टेस्ट देना है। शायद ये सभी का एक क्वेरी होगा कि कितने सारे मॉक टेस्ट हमको देना है। तो देखो, रिमेंबर कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं 2023 के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब हमारे पास वक्त कितना है, 1 साल। ये 1 साल में तुम्हें जो मॉक देने हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट तुम्हें देने हैं 12 से 15। दो तरीके का मॉक टेस्ट हो सकता है, एक है पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस। पार्ट सिलेबस देना है 12 से 15 एंड फुल सिलेबस तुम्हें देना है 15 से 20। 15 से 20 मूल सिलेबस एंड पार्ट सिलेबस तुम्हें टेस्ट देना ही है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 30 से 35, 30 to 35 मॉक टेस्ट तुम्हें देना ही है। ठीक है, अब हम आते हैं कि व्हिच टेस्ट सीरीज यू शुड बाई। रिमेंबर कि ये किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं अपनी आप जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने आप का मैं वही शेयर कर रहा हूँ। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया इसको, इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी बेस्ड नीट टेस्ट सीरीज ये जो है ये तुम दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। अभ्यास टेस्ट सीरीज जो कि अन एकेडमी से लॉन्च किया गया था, वो भी तुम दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पर हैं। एक और बुक आता है सेनगेज का, 15 क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिस टेस्ट वहां पर है, 15 प्रैक्टिस टेस्ट वहां पर है। तुम अगर तुम्हें वो मिले तो तुम दे सकते हो। मैं जब कोटा में था तो मुझे वहां पर मिल गया था, तो बहुत फायदेमंद था। वो थोड़ा टफ है लेकिन करने में मजा आएगा। अगर तुमने 15 कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक और आता है यहाँ पर नीट मोस्ट का सैंपल, ये जो है अमेजोन पर जो मिलता है तुम इसको भी ले सकते हो। मॉक में एक चीज ध्यान रखना कि उसका जो आंसर है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आंसर में गलती आ गई तो तुम जो क्वेश्चन के सवाल का जवाब तुम्हें आता है तुम तो उसको आंसर देख के समझ जाओगे कि यार इसका जवाब तो गलत है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर एक भरोसा उठ जाएगा कि जो क्वेश्चन का जवाब तुम्हें नहीं आता है, हाउ विल यू बी श्योर कि इसका जो आंसर उन लोगों ने दिया है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वो सही है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो तुम तो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना। दैट इज द प्रॉब्लम। अब हम आते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। देखो, पेपर एनालिसिस क्या है कि तुम्हें यहां पर जो करना है वो है मॉक देने के बाद पेपर को एनालाइज करना है। क्यों करोगे, क्यों, अगर कि देखो यहां पर तुम to avoid the same mistakes in the next mock and find out your strong zone as well as your weak zone। देखो, तुम किसी भी मॉक टेस्ट में, हम भगवान नहीं है, गलती हमसे होगा ही। जो गलती तुमने एक बार किया है अगर तुम उसको करेक्ट नहीं करोगे, अगर तुम उसको सुधारोगे नहीं, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगले जो मॉक टेस्ट हैं तुम उन पर भी वही सेम गलती करोगे एंड वही सेम गलती तुम्हारा नीट में भी रिपीट होगा।
तो यहाँ पर हमारा इंप्रूवमेंट, हमारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मॉक टेस्ट का रीजन क्या है, क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग जोन जो है, तुम्हें पता लग गया मॉक देते देते कि मेरा फिजिक्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स वीक है, मेरा एसएचएम वीक है। तुम्हें पता लग गया केमिस्ट्री में मेरा इक्विलिब्रियम वीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मॉक में बार बार उस चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे गलती हो रही है। तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना है एंड सुधारना है। जो भी तरीके का मिस्टेक्स मैंने किया है, यहां पर मैं मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं कि एनालिसिस के मेथड क्या क्या है। कि सबसे पहली बात तो तुम्हारे उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पर तुमने क्या किया है, सिली मिस्टेक्स किया है। सिली को मैंने छोड़ दिया, जहां पर तुमने मिस्टेक्स किया है, जहां पर तुमने मिस्टेक्स किया है उन सारी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो। और कौन से को आइडेंटिफाई करोगे ना? जो क्वेश्चन तुमसे छूट गया, यानी कि तुमने ब्लैंक छोड़ दिया, जिन जिन क्वेश्चंस को तुमने ब्लैंक छोड़ दिया उनको आइडेंटिफाई करो। एंड और किसको आइडेंटिफाई करोगे ना? जहां पर तुमने तुक्का मारा है कि यार चलो इसको गेस कर देते हैं, यहां पर मैंने गेस लिख दिया, तुमने यहां जो क्वेश्चंस तुमने गेस कर लिया फिर भी करेक्ट हो गया या रॉन्ग हो गया कुछ भी, उन सारे क्वेश्चंस को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। देखो मिस्टेक्स जो है वो एक पेपर में बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसके जो टाइप्स है वो बहुत सारा नहीं होता। मिस्टेक्स के बारे में मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा कैसे उनको अवॉइड करना है। लेकिन पहली बात यहां पर तुम्हें क्या करना है कि उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, उन ब्लैंक्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड जहां पर तुमने तुक्का मारा है, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, जहां पर तुमने तुक्का मारा है उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो। फिर क्या करना है तो फिर अपने एनसीईआरटी को ओपन करो, उन पर्टिकुलर चैप्टर जहां पर तुमने गलतियां की है उनको फिर से पढ़ो, कवर करो उन चैप्टर्स को। स्टडी आवर को इंक्रीज करो। तुम अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 6 घंटे 7 घंटे तक ले जाओ। मिस्टेक बुक एक बनाओ। मिस्टेक बुक्स क्या होता है कि जहां पर तुम मिस्टेक्स लिखोगे, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लॉन्च करने की सोच रहा हूं। देखते हैं, अगर तुम्हें लगे कि भैया इसको बारे में वीडियो बताओ तो कमेंट बॉक्स में लिखो इसको। मिस्टेक बुक वो है जो तुम्हें सिलेक्शन नहीं, जो तुम्हें रैंक देगा। ठीक है, सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन रैंक के लिए अगर बढ़ रहे हो तुम्हें मिस्टेक बुक की जरूरत है। एंड ये तीनों चीजें, ये और ये तीनों मिलाकर तुम्हें जहां ले जाएगा, दैट इज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 के आगे कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट का जो मकसद है वही है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऐसे एनालाइज करो पेपर को। अगर तुम पेपर एनालाइज ना करोगे देन यू विल रिपीट द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तुम्हारा इंप्रूवमेंट, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हमें पेपर एनालाइज करने की बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो यार लाइक करो, कुछ ना कुछ कंटेंट तुम्हें मिल रहा होगा तो यार सब्सक्राइब करो। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।